कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ बिशारत हुसैन और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और इस्लामी वाक़े के साथ। अच्छा, वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत इब्ने मुसीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये रवायत करते हैं, ये फरमाते हैं कि बनी कलाब का एक कबीला था। वहाँ पे कुछ गुर्बत की वजह से कुछ कात आ गया और कुछ एशियाई खुर्दनोश और लोगों के पहनने के लिए जो लिबास है उसकी भी कमी हो गई। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने ऐसे किया कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुछ सामान दिया, बहुत सारा माल दिया, और देने के बाद ये फरमाया कि आप मुआज़ इसको ले जाएं और वहाँ पे जो जितने भी लोग ज़रूरतमंद हैं ना, तो उन सबको आप अपने हिसाब से इशारा दें और कुछ भी बचा ना रहे, यानी कि कुछ भी आपने बचाना नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि माल सारा मुस्तहिक लोगों तक पहुंच जाए। अच्छा, हुआ ऐसे कि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माल लेके चले गए और बनी कलाब में पहुँचे। वहाँ पूरे कबीले में वो तकसीम किया और तकसीम करने के बाद फिर वो वापस आ गए। अब वो घर आते हैं तो आगे से उनकी जो मिसेज हैं, बीवी, वो उनसे पूछती है कि आप आ गए वापस? तो हज़रत मुआज़ फरमाते हैं जी मैं आ गया हूँ। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है भाई, लोग सारे जाते हैं जब इस तरह के माल देने, तो वो अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, अपने घर के लिए भी माल लाते हैं, सामान लाते हैं, कपड़े, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। एक आपको पता है कि औरत की जो एक होती है थोड़ी नेचर है, फितरत है, तो वो एक ही तरह की होती है तकरीबन। तो आपने कुछ भी नहीं लाया, ये क्या बात हुई? अब वो उन्होंने बात को बढ़ाना नहीं चाहा कि यार अब मैं क्या मतलब बढ़ाऊं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं ले आऊँगा, ले आते हैं, मैं ले आऊँगा। उन्होंने कहा भाई वो तो आप ले आएंगे, पर मुझे ये बात बताएं कि ये अभी जो आप गए इस सामान में से आप क्यों नहीं लाए? उन्होंने कहा यार असल में बात ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने ना एक निगहबान मेरे ऊपर बिठाया था। तो निगहबान मीन के एक बंदा ऐसा मेरे ऊपर रख दिया जो मेरी निगहदाश्त करता था, मुझ पर नज़र रखता था। तो इस वजह से मैं कोई सामान नहीं ला सका, तो नहीं लाया। तो वो बड़ी हैरान हुई। उसने कहा भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, वो तो आप पे बड़ा एतबार करते थे, आपको बड़ा सादिक अमीन कहते थे। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये अब आप पे निगहबान बिठाते हैं, आपके नज़र आपके ऊपर जहाँ बेचते हैं वहाँ आपके ऊपर नज़र रखने के लिए बंदा साथ बेचते हैं। यार ये क्या बात हुई? खैर होते होते ऐसा हुआ कि उनकी जो बीवी थी उसने बाहर जाके लोगों से बात करनी शुरू कर दी। मतलब मोहल्ले में जो औरतें, दूसरी एक औरत मिली, दूसरी मिली, तो बात फैलने लगी। अच्छा, वो फैलते फैलते चली गई हज़रत उमर फ़ारूक तक कि ये मामला हो रहा है पूरे इलाके में। तो उन्होंने बुला लिया, उन्होंने कहा बुलाएं ज़रा मुआज़ को। तो उन्होंने बुला लिया हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। अच्छा, वो वहाँ जाते हैं और हज़रत उमर फ़ारूक पूछते हैं कि यार मुआज़, मैंने कौन सा निगहबान बिठाया आपके ऊपर? उन्होंने उनको बात समझाई। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, मामला ये नहीं है, बात यह है कि मैंने एक उज़र किया था, अपनी बेगम के आगे एक बहाना रखा था। तो बात तो ये थी कि अगर मैं मैंने वैसे गलत किया, मैं बता देता कि भाई मेरा उस माल में क्या हिस्सा, तो लोगों का माल था, ठीक है, मैं अल्लाह के नज़दीक वो माल मेरा तो है नहीं, तो मुझे तो अल्लाह देख रहा है। तो वो निगहबान मैंने एक्चुअली इस बात को ही कहा कि मेरे ऊपर अल्लाह है, मुझे वो देख रहा है। तो खैर मैंने बात ख़त्म करने के लिए बात की तो वो बढ़ गई। तो वो बड़े हंसे इस बात है, मुस्कराए। तो फिर उन्होंने कुछ सामान भी दिया उनको कि ये ले जाएं यार, अपने बीवी बच्चों को दें। खैर वो लेके गए सामान, फिर अपने बीवी बच्चों को दिया। तो इब्ने जरीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये भी एक सहाबी हैं, ये फरमाते हैं कि ये जो निगहबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, ये इसका मतलब बेसिकली था कि अल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह जो ना वो ये ज़ाहिर करना चाह रहे थे कि मेरे ऊपर एक निगहबान था, एक नज़र रखने वाला था, तो इससे मुराद अल्लाह थी।
یعنی کہ میں جو مال غریبوں میں تقسیم کرنے جا رہا تھا اس میں کوئی ایسا بیسا کام کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب تک خدا حافظ۔